शिवदी क्रमांक 4 सर्वश्री अबू आदमी। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद और यूनानी इनकी पढ़ाई सेम, एजुकेशन सेम है। आपण पुकारली का? आपण सांगितलं? हा चला। 12वीं तक दोनों की एजुकेशन सेम है, नीट का एग्जाम सेम होता है, 4.5 साल का कोर्स सेम है, उसके बाद इंटर्नशिप होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों इक्वल है। अध्यक्ष महोदय, एलोपैथ का के बराबर है आयुर्वेद। आयुर्वेद के गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, मगर यूनानी के गवर्नमेंट के कॉलेज एक भी नहीं है। ये अन्याय यूनानी के साथ क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष में जब कोविड आया तो जो बड़े बड़े डॉक्टर थे सब घर में बैठे थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, बड़ी मेहनत से कोई ऑनलाइन किसी पेशेंट को देखता था। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के बीकेसी में, मलाड, थाना, धारावी, मीरा बैंदर, पनवेल, न्यू मुंबई, इन सारे सेंटर पर जान जोखिम में डालकर जो किसी ने काम किया वो सब यूनानी डॉक्टर थे। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इन्होंने एक मीटिंग में खुलकर कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं इनकी भर्ती 10% तुरंत करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां 25% आयुर्वेद का रिजर्वेशन है, मैं समझता हूं कम से कम 15% वहां यूनानी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये आज प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मराठवाड़ा में हकीमी दवाखाने में, अध्यक्ष महोदय मुझे एक मिनट बोलने, बहुत मेहनत से चांस मिला है। अध्यक्ष महोदय, मराठवाड़ा में हकीमी दवाखाने में डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, 2 भर्ती कुछ हुई है वहां पर, उस्मानाबाद में 1, औरंगाबाद में 1, जालना में 3, सिर्फ 6। और उसमें सुनिए कि जो 6 बीओएमएस की जगह थी वहां 6 बीएमएस को लिया गया। बीओएमएस की जगह बीएमएस को कैसे लिया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, ये मैं समझता हूं ये सरासर नाइंसाफी है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या 2000 में जो रिक्रूटमेंट रूल था उसको अमेंडमेंट करके आयुर्वेद को जो मेडिकल ऑफिसर का दर्जा दिया गया है, तो क्या यूनानी को भी इक्वल दर्जा सरकार देगी? क्या जलगांव मेडिकल हब में यूनानी को शामिल किया जाएगा? क्या यूनानी यूनिवर्सिटी भिवंडी में हकीम अजमल खान के नाम से यूनानी मेडिकल कॉलेज और यूनानी रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा? क्या मराठवाड़ा में 25 यूनानी ग्रेजुएट की जो पोस्ट है वो कब तक भरी जाएगी? 10% आपने माना है और मुख्यमंत्री ने माना है, 10% ही सही शुरू कीजिए, लेकिन 15% मिलना चाहिए। ये मैं, और जो इलीगल पोस्टिंग हुई उसे रद्द करके वहां पर यूनानी को दिया जाएगा क्या और कब तक किया जाएगा? ये मंत्री जी से मैं साफ साफ जवाब सुनना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, खरं तर हा विषय अतिशय चांगला उचललेला आहे अजिम भाईंनी। महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 261 आरोग्य संस्थांमध्ये आयुष कक्ष कार्यरत असून तेथे आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीचे उपचार उपलब्ध करून दिले जातात। आयुष कक्षामध्ये 142 युनानी अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने आहेत। याच्यातला बेसिक मुद्दा हाच आहे की कंत्राटी पद्धतीने ऑलरेडी हे लोक काम करतात। तुमचा अतिशय महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा की यांना तुम्ही कायमचा समावेश करून घेणार का? 10% जे मुख्यमंत्र्यांनी आमचं आश्वासन दिलं त्या पद्धतीने आपल्याला अधिकचा वेळ न घेता ह्या लोकांना आम्ही समावेश करून घेतोय। येत्या 15 ते 20 दिवसामध्ये ही फाईल तयार झालेली आहे, राज्यपालाकडे साईनला जाईल आणि त्याच्यानंतर जाहिरात येईल। ह्या लोकांना आम्ही समावेश करून घेतलं जाईल। राहुल पाटिल, रईस भाई अभी जवाब दे दिया ना, मीटिंग लेने की बात किया उन्होंने और मीटिंग लेने की बात किया। चला राहुल पाटिल बोला आपण। या लक्षवेधीच्या या प्रश्नानिमित्त युनानी चिकित्सा पद्धतीची अध्यक्ष महाराज फार जुनी पद्धत आहे। अतिशय पुरातन काळापासून मराठवाड्यामध्ये ही पद्धत अवलंबली जाते। कित्येक रुग्णांना ह्याचा लाभ झालेला आहे। पण अध्यक्ष महाराज, यामध्ये कसल्या प्रकारचं विकास किंवा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट झालेलं नाही। परभणी जिल्हा हा अल्पसंख्याक जिल्हा आहे। सन्माननीय मंत्री महोदय परभणीचे पालकमंत्री आहेत, म्हणून परभणीमध्ये अशा प्रकारचं रिसर्च इन्स्टिट्यूट आपण स्थापन करणार का? परभणीमध्ये एखादं शासकीय युनानी महाविद्यालय आपण स्थापन करणार का? आणि मराठवाड्यामध्ये जे 25 युनानी दवाखाने आहेत, वाढत्या लोकसंख्येनुसार हे दवाखाने, हे हॉस्पिटल्स आपण वाढवणार का? आणि मी जसं बोललो की अतिशय जुनी चिकित्सा पद्धत आहे, इंडियन मेडिकल सिस्टीम म्हणलं जातं, मेडिसिन सिस्टीम, यामध्ये युनानी असेल, सिद्ध असेल, आयुर्वेद असेल, होमिओपॅथी असेल, हे जे इंडियन मेडिसिन सिस्टीम आहेत किंवा भारतीय चिकित्सा पद्धत आहे,
हे सगळे मिळून एखादं विद्यापीठ आपण या निमित्तानं स्थापन करणार का, असे माझे आपल्याला स्पेसिफिक 4 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. खरं तर हा विषय आरोग्य शिक्षण हा आमच्या स्कोपमध्ये येत ना, आरोग्य शिक्षण या विभागामध्ये जातो. तरी सुद्धा माननीय सदस्यांचं एकंदरीत त्याच्यावरती विचार बघता त्यांच्या सहित आमचं ग्रामविकास विभाग असेल, आरोग्य शिक्षण असेल, यांच्याबरोबर एकत्र मीटिंग लावू. आणि नाही, पालकमंत्री म्हणूनच मीटिंग लावू ना, तेच सांगतोय मी. हो ठीक आहे, पण त्याच्या हा उत्तर येऊ द्या ना पहिले, हा उत्तर येऊ द्या, माझ्या उत्तर येऊ द्या माझ्या आरोग्याच्या विभागामध्ये येत नाही. तरी सुद्धा पालकमंत्री म्हणून मान्य सदस्य आणि आरोग्य विभागाचे आणि शिक्षण मंत्री, आरोग्य शिक्षण मंत्री यांच्याबरोबर मीटिंग लावून त्याच्यावरती तोडगा काढला जाईल. चला शेवटचा प्रश्न रईस शेख जी. अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पेसिफिक 2 ही क्वेश्चन है. उत्तर में ये लिखा गया कि औरंगाबाद महसूल विभाग के अंदर यूनानी हकीम ये जो पद है इसकी भर्ती नहीं हो पाई क्योंकि वित्त विभाग ने नेगेटिव आंसर दिया है. अध्यक्ष महोदय, 3 साल से मैं सातत्य इसके लिए पाठपुरावा कर रहा हूं. पिछली सरकार की मानसिकता क्या थी मुझे नहीं मालूम यूनानी की तरफ, लेकिन मुझे अब यह उम्मीद है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय को फिर से जिंदा करके ये जो पद है ये भरेंगे क्या. एक क्वेश्चन. दूसरा, अभिनंदन है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो रिलीज करके महाराष्ट्र को वादा किया है कि एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे यूनानी की. भिवंडी शहर में 10 एकड़ जमीन कृषि की है और यूनानी का बेसिस क्या है, उसके जड़ी बूटी. और भिवंडी की जो जमीन है ये उस प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी. क्या वहां पर यूनानी यूनिवर्सिटी बनेगी क्या. और तीसरा प्रश्न बहुत छोटा है कि आपने कहा महाराष्ट्र शासन के अंदर हमने रिजर्वेशन किया, यूनानी के लोगों को हम समावेश करेंगे क्योंकि आयुष के जो निकष है, पर लोकल बॉडी यानी कि बीएमसी, थाना, भिवंडी, हर बार इनके यहाँ पे वैकेंसी निकलती है. मेरे को पर्सनली कमिश्नर से बात करना पड़ता है, परिपत्रक भेजना पड़ता है, फिर वो अमेंडमेंट करते. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा परिपत्रक आप निकालेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी लोकल बॉडी रिक्रूटमेंट अगर होगा आयुष के निकष के हिसाब से होगा, अगर नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. ये मेरे 3 प्रश्न हैं. माननीय मंत्री महोदय. सदर बाबतीत मी मगाशीच आपल्याला आजमबाईंनी जो विषय केला की ह्याची फाईल तयार झालेली आहे, मान्य राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी गेलेली आहे. आणि नाही तोच विषय औरंगाबादच्या बाबतीतलं सुद्धा हे सगळे निकष राज्यासाठी, एका पर्टिक्युलर विभागासाठी किंवा एखाद्या महानगरपालिकेसाठी किंवा एका शहरासाठी नाही आहे. ही जी मान्यता घेतोय आम्ही संपूर्ण राज्यासाठी घेतोय. 15 दिवसामध्ये जाहिरात आल्यानंतर ज्या वेळेस ही पद परमनंट होतील त्याची जाहिरात निघेल आणि ह्या पदाव्यतिरिक्त किंवा दुसऱ्या कुठलाही ग्रॅज्युएट MBS किंवा ह्या पदाशिवाय त्यांना त्या ठिकाणी रिक्रूट करता येणार नाही असं आदेशित केलं जाईल. चला विद्यापीठाचा हा विद्यापीठ स्थापन करायचा हा प्रश्न आरोग्य शिक्षण मंत्री यांच्या अखत्यारीत येतो, तो त्याच्याविषयी निर्णय घेतील. चला लक्ष